कितना मजा आया था ना उस दिन। बेटी और दामाद जी यहाँ। नारियल पानी पिए? हाँ पीते हैं। आंटी 2 नारियल पानी देना। नहीं है बेटा यहाँ पे नारियल। आंटी यहाँ पे इतने सारे नारियल रखे हुए हैं और आप कह रही है नारियल ही नहीं है। दे दीजिए ना नारियल। अरे मैंने बोल दिया ना नारियल पानी नहीं है, बार बार क्यों बुलवा रहे हो मुझसे? मुझे लग रहा है कोई पागल वागल है। छोड़ो ना, हम नहीं लेते यहाँ से नारियल। आंटी जी अगर आपको नारियल पानी देना है तो जल्दी से दे दो, क्यों ड्रामे कर रही हो? धूप में नारियल बेच रही हो। हमने सोचा आपका ही फायदा हो जाएगा और हमें भी चलो प्यास लग रही थी, नारियल पानी पी लेंगे। आप ड्रामे कर रही हैं यहाँ पे। नहीं बेचना मुझे आप लोगों को नारियल पानी, कह दिया ना। जाओ यहाँ से, जा ही नहीं रहे हैं, कब से खड़े हुए हैं। नहीं बेचना तो ठीक है, हमें भी नहीं खरीदना। चलो शीतल चलते हैं। शिखर एक मिनट, मुझे इनकी आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आंटी भी हमें जानती है, इसलिए अपना मुंह छुपा रही हैं। आंटी एक बार अपना मुंह इधर करना। मैं नहीं पलट रही और नहीं दिखाऊंगी अपना चेहरा। आंटी मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, आप मुझे अपना चेहरा दिखाइए। जब मैंने बोल दिया ना नहीं दिखाना मुझे अपना चेहरा, और तुम लोग क्या करोगे मेरा चेहरा देखकर? जाओ यहाँ से। अरे क्यों परेशान कर रही हो तुम उसे? मेरे को लग रहा है कोई पागल वागल है, और हम भी अगर हमसे ज्यादा बहस करेंगे तो हम भी पागल ही हो जाएंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मेरी मम्मी है और ये मेरी मम्मी की आवाज है। तुम्हारी मम्मी यहाँ पे क्या करेंगी? पागल होगी हो क्या तुम? एक मिनट रुको, अभी पता चल जाएगा। मम्मी आप यहाँ क्या कर रहे हो? और वो भी नारियल क्यों बेच रहे हो? अरे मम्मी जी आप यहाँ पे ऐसे काम क्यों कर रही हो? क्या करूँ बेटा, मजबूरी है मेरी, इसीलिए यहाँ के नारियल पानी बेच रही हूँ। दामाद जी आप देख रहे हैं ना मेरी क्या हालत हो गई है। आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ घर चलिए, घर चल के बात करते हैं। मेरे को समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। हाँ मम्मी आप पहले घर चलिए। शीतल लाओ मम्मी जी को, तुम आओ। आइए आप। अब बताइए मम्मी जी, आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि आप वहाँ पे उस दुकान में काम कर रही थी? दामाद जी मैं नारियल पानी न लगाऊं तो क्या करूं, अपना पालन पोषण कैसे करूं, आप ही बताओ। लेकिन आपको काम करने की जरूरत क्या है? आपका बेटा लाखों रुपए कमाता है महीने के, फिर आप काम कर क्यों रही है वहां पे? मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। बेटा, मेरा बेटा नहीं दामाद जी, अब वो मेरा बेटा नहीं रहा, अब वो अपनी बीवी का पति बन चुका है। अब वो सिर्फ उसी के इशारों पर नाचता है। चल चल निकल जा इस घर से बाहर। पर बेटा ये तो सोच, मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी मैं? अरे घर से बाहर ना निकालो तो और क्या करूं? हैं किसी काम के हो? पूरे टाइम मेरी बीवी से लड़ते रहती हो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। अरे काम देखो ये तुम्हारी लड़ाई देखो। मैं इस घर में शांति चाहता हूँ, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि आप इस घर में नहीं रह सकती। मैं नहीं लड़ती बेटा तेरी बीवी से, उल्टा वो हमेशा मुझसे लड़ती है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे घर से बाहर मत निकाल। अरे कोई भी लड़ता हो, किसी एक को तो दूर जाना होगा ना, और मैं अपनी बीवी को नहीं भेज सकता, उससे प्यार करता हूँ मैं, इसलिए आजकल कभी यहाँ पे दिख मत जाना। ज्यादा है तो अपनी बेटी घर पे जाके रहो, वरना भटकते रहो सड़कों पर, और यहाँ मत आना। पर बेटा बोला ना, शकल मत दिखाना किसी को। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं बूढ़ी बीमार इतनी गर्मी में बाहर कैसे रहूंगी। उसने तो बिना सोचे समझे मुझे इतनी गर्मी में बाहर निकाल दिया। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी दामाद जी कि मैंने अपने भाई को फोन किया और मेरे भाई के बेटे ने मुझे काम बताया और उसी ने ये काम करवाया, वरना मैं तो दर दर भटकती रहती। वो तो कह रहे थे कि इसे अपने ही घर रख लो, लेकिन मैंने मना कर दिया। जिसे अपने ही बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया, वो अपने भाई के बेटे पर कैसे बोझ बन सकती है? आपके साथ इतना कुछ हो गया और आपने हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। एक बार आप हमें तो बताते ना, हम करते आपकी मदद। आपने सारी बातें छुपा के क्यों रखी? नहीं नहीं बेटा, आप तो मेरे बेटी के पति हो, आप तो मेरे दामाद हो, भला आप मेरी क्या मदद करते? मम्मी जी देखिए, आप मेरी बीवी की माँ हैं, मेरी सास, और सास माँ की जैसी ही होती है। अरे ठीक है आपके बेटे ने आपको नहीं समझा, घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन हम भी तो आपके अपने हैं ना। अब भला क्या माँ अपने बच्चे से बातें छिपाती है? अरे हम एक परिवार ही तो हैं। अगर आप हमें बताती तो शायद
हम आपको वहाँ काम करने ही नहीं देते। वैसे तो बहू को सास की सेवा करनी चाहिए, लेकिन अगर आपकी बहू आपकी सेवा नहीं भी कर रही थी तो आपकी बेटी तो है ना, आपका दामाद है। हम आपकी सेवा करते, हम आपको यहाँ पर एक आरामदायक जिंदगी देते। हाँ मम्मी, आपको हमें बताना चाहिए था ना, हम आपको अपने पास ले आते। वैसे इतनी बुरी हालत में आप वहाँ पे रह कैसे रही थी? वैसे ही आपकी तबीयत इतनी खराब रहती है, आप हमारे साथ रहती तो हम आपकी अच्छे से सेवा करते। भैया ने आपका साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, हम दोनों ना आपकी अच्छे से सेवा करते और खुश रखते आपको। पागल है क्या? समाज क्या बोलेगा? अपनी बेटी के घर में पड़ी है और वो भी उनके ऊपर बोझ बनकर। मम्मी जी देखिए, बात ऐसी है कि माँ बाप की सेवा करने का फर्ज सिर्फ बेटे को ही नहीं होता है, बेटे और बेटी दोनों का फर्ज होता है कि वो माँ बाप की सेवा करें। ठीक है, आपका बेटा नालायक निकला, उसने आपकी सेवा नहीं की, उसने आपको घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि आप अपनी बेटी के घर नहीं आएंगी, वो भी समाज के डर से। ये समाज क्यों आपको खाने के लिए दे रहा है? अरे जब आपके बेटे ने आपको घर से बाहर निकाला था तब क्या समाज आया आपके साथ? जब आप वहाँ दुकान पे काम कर रही थी तब क्या आया समाज आपके साथ? अरे जब ये समाज आपके दुख में आपके साथ खड़ा नहीं था तो आपको अपनी बेटी के वहां रहने में इस समाज के बारे में सोचने की क्या जरूरत है? ये आपका भी तो घर है, तो आप यहाँ रह सकती हैं, और बच्चे हैं हम आपके, और बच्चों के घर तो मां रह ही सकती है ना, इसलिए अब आप यहीं रहेंगी, किसी समाज की परवाह नहीं करेंगी आप। नहीं नहीं बेटा, मैं अपना गुजारा खुद कर लूंगी, लेकिन आप लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। अरे बेटा, समझने की कोशिश करो, आपकी जिम्मेवारी थोड़ी है मुझे पालने की, वो तो मेरे बेटे की थी, और मेरे बेटे ने ही मुझे घर से बाहर निकाल दिया, तो मैं आप पे बोझ क्यों बनूं? क्यों नहीं रह सकती हैं? बच्चे नहीं हैं हम आपके, या तो आप साफ साफ बोल दीजिए कि आप हमें पराया समझती हैं। अरे शीतल की माँ है आप, तो क्या हो गया? कल को अगर मेरे माता पिताजी के साथ गलत होता तो क्या हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते? नहीं भागते ना। तो माँ जैसी तो आप मेरी, तो आपकी जिम्मेदारी से हम पीछे क्यों भागें? प्लीज यहाँ रहें आप। नहीं नहीं दामाद जी, आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। बस मम्मी बस, बहुत हो गया। आपने क्या सोचा था कि बुढ़ापे में आपकी सेवा करने का सारा ठेका आपके बेटे ने ही ले रखा था? मेरा कोई हक नहीं बनता क्या? मैं पुण्य ना कमाऊं? देखो मम्मी, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ क्योंकि आप मेरी माँ हो। जब तक आप जिंदा हो तब तक मेरी जिम्मेदारी बनती है आपकी सेवा करना, और अगर आप मेरी जिम्मेदारी छीनना चाहती है तो ठीक है, आपको जो करना है करिए, लेकिन ये याद रखना कि फिर आपकी बेटी आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए मर गई। ऐसे मत बोल बेटा, तुम में तो मेरी जान बसती है। तो फिर मम्मी, अगर आप चाहते हो हमसे बात करना तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। मुझे कुछ नहीं पता, आप हमारे साथ रहेंगी। हाँ शीतल, बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे भी माता पिताजी हमारे साथ नहीं रहते हैं, तो अगर माँ साथ में रहेगी तो हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, जैसे तुम कहोगे मैं वैसे ही कर लूंगी। तो फिर ठीक है, अब से आप हमारे साथ ही रहेंगी।